वक्त की बड़ी खबर के साथ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर नाम ओरहान अवत्र मणि, जिसे लोग औरी के नाम से जानते हैं, उसे आज मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने समन किया है। औरी को 252 करोड़ रुपए के ड्रग केस में जांच के दायरे में लिया गया है। यह बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूं। हाई प्रोफाइल मामला है। हाई प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर नाम सलीम शेख। सलीम शेख ने जांच एजेंसियों को जो बयान दिया, उसी बयान में सलीम शेख ने कुछ नाम लिए और उन कुछ नाम में एक नाम इसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी का भी है। औरी चेहरा देखकर आप पहचान रहे होंगे, बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं। तो अब जो दावा ड्रग तस्कर सलीम शेख ने किया है, जांच एजेंसियों को जो बयान दिया है और बयान में औरी से जुड़े कई चौंकाने वाले दावे किए हैं, इन दावों की सच्चाई क्या है, इसी को जानने के लिए एंटी नारकोटिक सेल उसने औरी को समन किया है। दरअसल ड्रग तस्कर सलीम शेख ने सिर्फ औरी और सिद्धांत कपूर के ही नाम नहीं लिए हैं, बल्कि दावा बड़ा किया है। ड्रग पार्टीज में श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही, पूर्व विधायक जिशान सिद्दीकी, दाऊद इब्राहिम का भांजा और हसीना पारकर का बेटा अली शाह पारकर, रैपर लोका, डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान शामिल होते थे। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि ये सिर्फ आरोपी के दावे हैं। अब इन दावों में कितना दम है, सत्यता की जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार ये जो ड्रग तस्कर ने अपने बयान में बड़े बड़े लोगों के नाम लिए हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो पूछताछ के लिए इन लोगों को बुलाया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और जरा गणेश से ही जानते हैं। गणेश, बताइए जरा विस्तार से, जिस तरीके से ड्रग तस्कर सलीम शेख और उसने अपने बयान में एक सांस में इतने सारे नाम गिना दिए हैं, बड़ी चुनौती है इसके बयान की सत्यता की पुष्टि करना जांच एजेंसी के सामने। गणेश जी बिल्कुल, एक आरोपी के बयान के आधार पे मुंबई पुलिस जांच करे, लेकिन ये आरोपी कोई छोटा मोटा आरोपी नहीं, ये मुंबई का हम कह सकते हैं सबसे बड़ा ड्रग तस्कर है और इसके कनेक्शंस बड़े बड़े लोगों तक हैं और तभी ये बड़ी बड़ी पार्टियां अरेंज करने का दावा कर रहे हैं। तो उसकी जांच के दायरे में तमाम लोग आए। आज को बुलाया गया है और ये पिछले समन्स का उन्होंने जवाब दिया था कि और समय चाहिए, लेकिन आज और 1 बजे पेश होंगे और इसके बारे में तो बहुत बड़ा आरोप और खुलासा हम कह सकते हैं सलीम ने किया है, जिसकी जांच फिलहाल कर रही है। उसका दावा है, आरोपी का दावा है, इसलिए जांच कर रही है पुलिस। औरी के बारे में सलीम कहता है कि औरी सिर्फ ड्रग्स का सेवन नहीं करता, तो वो ड्रग्स सप्लाई भी करता है और ड्रग्स की तस्करी भी करता है। मनी ट्रेल के बारे में उसने कई सारी अहम जानकारियां दी हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि एक आरोपी ने ये बयान दिया और आरोपी के बयान के आधार पे मुंबई पुलिस जांच कर रही है। इसलिए दावा हम कह रहे हैं औरी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन गंभीर आरोप है, इससे सेवन नहीं। और ऐसे में औरी को पहले जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो समय औरी की तरफ से मांगा गया था, अब दोबारा औरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या जानकारी मिल रही है? औरी आज पहुंचेंगे सवाल जवाब के लिए? गणेश, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। गणेश, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आने की कोशिश कीजिए गणेश और जवाब दीजिए मेरे सवाल का। दिक्कत आ रही है कनेक्शन में, गणेश ठाकुर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं। मृत्युंजय, अपडेट क्या है? औरी क्या जांच एजेंसी ने जो औरी को बुलाया है पूछताछ के लिए, सवाल जवाब के लिए, शामिल होने जा रहे हैं आज? बिल्कुल रोमाना, देखिए ओरहान उर्फ औरी को पिछली बार जब सम्मन किया था मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल ने, मुंबई पुलिस की, तब अपने वकील के माध्यम से उसने समय मांगा था और आज का दिन एंटी नारकोटिक सेल ने दिया है। और जो हमें जानकारी है इसके मुताबिक दोपहर 1 बजे औरी एंटी नारकोटिक सेल, जो कि घाटकोपर इलाके में एंटी नारकोटिक सेल का यूनिट है, वहाँ 1 बजे पहुँचेगा
1 बजे वहां पर जांच अधिकारी भी वहां पहुंचे होंगे और ओरी से पूछताछ करेंगे। इससे पहले कल हमने देखा कि सिद्धांत कपूर, जो कि शक्ति कपूर के बेटे हैं, श्रद्धा कपूर का भाई, उससे लगभग 5 से 5.5 घंटे तक पूछताछ की गई। कुल मिलाकर जो आरोपी, जो 252 करोड़ के ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सलीम शेख नाम का एक बड़ा तस्कर पकड़ा गया है, उसने जो दावे किए हैं उस दावे की पुष्टि करना है और पता लगाना है कि क्या वाकई में जिन लोगों का ये नाम ले रहा है, जिन हाई प्रोफाइल लोगों का नाम ले रहा है, वाकई में ये ड्रग्स के सेवन और ड्रग्स के वितरण में सम्मिलित है या ड्रग्स पार्टियों में इनका कोई लेन देन है। इसीलिए एंटी नारकोटिक सेल इस पूरे मामले की जांच करना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ आरोपी का दावा है कि ये जितने लोग भी हैं सेलिब्रिटीज जिनके हमने नाम लिए, जिसमें एक पूर्व विधायक भी हैं जिशान सिद्दीकी, कई बॉलीवुड के नाम है, तो पुलिस ये जानना चाहती है कि ये कहीं सिर्फ गुमराह करने के लिए नाम ले रहा है या वाकई में इसके पास में कोई पुख्ता जानकारी है, और अगर उसने जो पुख्ता जानकारी दी है क्या वो मिलान खाता है इन लोगों से। उदाहरण के तौर पर पुलिस इनसे ये जरूर जानना चाहेगी कि आप पिछले 5 साल में दुबई कब गए और किस पर्पस से गए, वहां किस प्रकार की पार्टी में शामिल हुए, क्या वो मिलान होता है जो आरोपी ने दावा किया है। इसके अनुसार आगे जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फिर से मौजूद है और जरा गणेश से ही समझते हैं। गणेश, बताइए जरा, ये 252 करोड़ का ये ड्रग्स का पूरा मामला है और इसमें श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर, जिनसे पूछताछ भी हुई है, उनसे लेकर अब औरी, जिसको लेकर मृत्युंजय की तरफ से बताया जा रहा है कि आज वो सामने जाएंगे जांच एजेंसी के और सवालों के जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर ये मामला कितना गंभीर और कितना गहरा? गणेश। रमाना, देखिए, जो सूत्र बताते हैं मुंबई पुलिस से, उनका कहना यह है कि ये मामला आगे बढ़ेगा। जो नाम अभी रिमांड में दिए गए हैं, जांच में और भी नाम सामने आ रहे हैं और कई बड़े नाम तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या बड़े बड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जांच करने के बाद कुछ सबूत आएंगे और उसके बाद ही ये जांच का दायरा आगे बढ़ेगा या उन लोगों तक पहुंचेगा। एनडीपीएस एक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस के सामने आती है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ अगर कोई एनडीपीएस एक्ट के अंदर कार्रवाई करनी है तो वो ड्रग्स के पोजीशन में होना चाहिए या ड्रग्स का सेवन करने के प्रमाण उनके पास होना चाहिए टेस्ट के आधार पे। तो अब ड्रग्स का अगर सेवन किया गया होगा, जो सलीम कह रहा है पार्टी अरेंज की होगी, वो पहले हुई थी। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि हम सेवन का नहीं, तो मुंबई में फैले ड्रग्स के नेक्सस को, नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जांच कर रहे हैं और इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि सलीम लगातार ये कहता आ रहा है कि सिर्फ मुंबई नहीं तो मुंबई के बाहर भी कई बड़ी ड्रग्स पार्टियां उसने उसका आयोजन किया था। इंटरनेशनल तस्करों के साथ वो कॉन्टैक्ट में था और इंटरनेशनल तस्कर की तरह मुंबई में ड्रग्स का नेक्सस फैलाए हुए हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक ये पहुंचा हुआ है। और इसी वजह से इन सेलिब्रिटीज के नाम आए हैं, इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जिसको सिर्फ सेवन नहीं तो तस्करी करने या पार्टी अरेंज करने का भी आरोप सलीम ने लगाया, जिसकी जांच आज मुंबई पुलिस उनसे करेगी। बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखेगा, इस खबर से जुड़ा जैसे ही कोई और अपडेट होगा हम फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।